हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द सेट थ्योरी एंड काउंटेबल अनकाउंटेबल के प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं हमारे कुछ 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जैसे कि जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो मैं किस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो सारा डिफाइन किया था मैंने, थोड़ा सा रिकॉल करा के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसी में। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस किया था और भी काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि सेट क्या होता है ना, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिस्कस किया था। तो इसी में कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही हम इसको समझ के आगे बढ़ते हैं, उसका आगे करते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं जरा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली हमने डेफिनेशन लिखवाई थी इसको आपकी, देखिए। तो क्या होता है, ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप। क्या बताया था हमने, ए कोमा बी। ठीक है, सच दैट ए जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट होगा। ठीक है, और जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी का एलिमेंट होगा। ए और बी सेट है हमारे। और तो ए कोमा बी क्या कहलाएगा हमारा, ऑर्ड ऑर्ड ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ऑर्डर्ड पेयर ये हमने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, और ए कोमा बी कब बराबर होते हैं, ए बी के कब बराबर होगा, ए कोमा बी बी ए के बराबर कब होगा, जब हमारा ए कोमा बी बराबर होगा। ये हमने प्रूव भी किया था कि कब किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हमने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिस्कस किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो ये हमने वही डिस्कस कर लिया था आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रीवियस लेक्चर में। इसमें कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं हम, कुछ नोट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखिए भाई जरा, नोट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो आप, इफ ए और बी, है ना, ए या बी में से कोई भी इज एम्प्टी। ठीक है, इज एम्प्टी, देन देन ए क्रॉस बी इज एम्प्टी, एम्प्टी सेट। ओके, अगर हमारा ए या बी में से कोई भी अगर एक भी आपका खाली सेट है तो आप फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल नहीं पाएंगे, तो ए क्रॉस बी भी क्या आएगा आपका, एम्प्टी ही आएगा। क्लियर, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आप लिख लो कि इफ A1, A2 and so on AN are sets, ठीक है, then A1, A2, A1 क्रॉस A2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस AN। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे इस प्रकार से, ये सारे सेट्स हैं, एन टाइम्स तक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, A1, A2 एंड सो ऑन ऑर्डर पेयर के अंदर AN, और ये जितने भी ये हैं सब किसको बिलोंग करते हैं भाई। तो मैं एक सेकंड जरा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये तो इसको आप लिख लेते हैं, इधर नीचे लिख देना। ठीक है, इक्वल टू में ही लगा रहा हूँ, इसको लिख भी नहीं इसी तरह। ओके, तो ये हो जाएगा A1 ऑर्डर पेयर के A1 A2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एन टपल हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर तो दो वाले होते हैं, इसमें ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक, एन तक, तो इसको बोलेंगे एन टपल। इस तरीके से ये सब किसको बिलोंग, ये किसको कहाँ से आएगा भाई, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट सेट से आएगा, है ना, सेकंड वाला सेकंड वाले से आएगा, थर्ड वाला थर्ड वाले से आएगा, इसी प्रकार से ए एन वाला, मतलब ए एन जो है स्मॉल वो कैपिटल ए एन से आएगा। क्लियर, इस प्रकार से इसको बिलोंग कर रहा है ये।
फिर हम क्या देखते हैं, चाहो तो आप इसको इस तरीके लिख लो, या इसी बात को ये जो लिखा है A1 A2 इस तरीके से आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जरा, इसको आप ऐसे लिख लो चाहो तो, कि ए आई, मतलब ये सब रिप्रेजेंट करेंगे एन तक, और बिलोंग टू कैपिटल आई, इस तरीके से लिख लो, ये भी ठीक है। ठीक, इफ, अगर मैं इसको क्या मान लूं, इफ अल्फा, इसको ऑर्डर पे को A1 A2 एंड सो ऑन AN को, इस तरीके से एन टपल को, है ना। तो इसको ऐसे लिख दो, अभी यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख दो, A1 A2 A3 एंड सो ऑन क्रॉस AN, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या अल्फा, क्या है हमारा अल्फा, हो जाएगा हमारा एन टपल। ठीक है, ऑर्डर पेयर दो वाले होते हैं और ये एन तक जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम एन टपल। देन अल्फा इज कॉल्ड एन टपल, एन टपल। ठीक है भाई, और मोर यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, जो रह गया है इसका, इधर देखिए जरा। देखिए भाई, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ, मोर वी हैव वी हैव क्या करेंगे हम, जैसे A1 है ये, क्रॉस A2 क्रॉस A3 एंड सो ऑन क्रॉस AN। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे समेशन होता है ना, उस तरीके से हम इसको इस तरीके से समेशन वाली चीज ही एक की तरीके से ही लिखा जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कहाँ से गया है ये, एन तक गया है, और कहाँ से, वन से लेके इस तरीके से समेशन को लिखते थे। किसका, इसको हम लिख सकते हैं AR, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ठीक, और इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, वन से, R1 से स्टार्ट हुआ है और ये AR, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वापस ये आपका बन जाएगा। ठीक है, द, क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल द पॉसिबल एंटपल। तो ये हमने यहां तक आपसे डिस्कस नहीं किया था, खाली इतना बताया था कार्डियल प्रोडक्ट, उसमें नोट पॉइंट मैंने दो ऐड कर दिए। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने पावर सेट पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, पावर सेट, तो पावर सेट आपको बनाने में आता है। और इसमें एक ये भी मैं बात बताता हूँ, जैसे जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, सपोज करो आप कि एक्स क्या है हमारा, कोई एम्प्टी सेट है। ठीक है, और वाई भी क्या है आपका, कोई एम्प्टी सेट है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, एक ही बात है। तो होगा क्या, ये एम्प्टी और ये एम्प्टी अलग अलग नहीं होंगे, सेम ही होगा। ठीक है, खाली ये भी है, खाली ये भी है, ये नहीं कि ये अलग कोई एम्प्टी है, ये कोई अलग एम्प्टी है। ये दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर ही होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबके लिए अलग अलग नहीं होगा एम्प्टी, क्लियर। तो ये बात हो गई है। और एक बात इसको भी ध्यान रखेंगे हम, क्या, कि जो हमारा पावर सेट होता है, पावर सेट, ठीक है, ये पावर सेट है। ठीक है, और ये कोई पावर सेट है। तो पावर सेट के अंदर चाहे सारे एलिमेंट डिफरेंट हो, कोई भी पावर सेट बनाओगे आप, तो उसके अंदर एम्प्टी सेट तो आता ही है, सिंपल है ना। जैसे अगर मैं कोई भी पावर सेट बनाऊं, तो उसके अंदर एम्प्टी सेट जरूर आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स है हमारे पास कुछ 1 2, ये कोई एक्स सेट, और वाई मेरे पास कोई सेट है ए बी का, ए और बी। ठीक है, तो इसका अगर मैं पावर सेट बनाऊंगा तो क्या आएगा, पावर सेट इसका एक्स का, मतलब एक तो ये आएगा 1, ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर 1 2 दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, 1 और 2 दोनों एक साथ आ गए, और फिर जो, जब कुछ नहीं बचेगा तो खाली सेट बचेगा, तो वो खाली फाइल लिखो इस तरीके से, या खाली सेट लिखो, और ये जो सेट बनाया है इसको क्लोज कर दो। तो ये पावर सेट होता है। ठीक है, ये एक्स का पावर सेट ये बन चुका है आपके सामने, ये क्लियर है, ये एक्स का पावर सेट हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं इस वाई का पावर सेट बनाना चाहूं, यहां पर कैसे बनेगा, देखो, सिंपल है।
ई वाई, ई वाई। तो कैसे बनेगा, पहले ए आ जाएगा, है ना, ए आ गया आपका, फिर बी, ए बी हो गया, अब ए और बी साथ में आ जाएंगे। ए बी और बी एक ही बात होती है सेट में, दोनों सेट ए बी लिखो, ए बी लिखो आप, या बी ए लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है सेट बेसिकली। नहीं आप सोच रहे हो आपने ए भी लिखा बी ए क्यों नहीं लिखा, ठीक। अब क्या बचा, खाली सेट बचा, तो खाली मतलब फाइव, या आप नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए, तो ये नल सेट आ गया इसके अंदर, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब पावर सेट तो आपको बनाना आता है। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, देखो इन दोनों सेट्स के अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है, मतलब सब कुछ डिफरेंट है, कुछ भी सेम नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूं, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूं, तो क्या वो फाइव आ रहा है, नहीं। क्यों फाइव में बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में पता है कि आपको नल सेट में बोल सकते हैं, ठीक है, फाइव तो अलग चीज है, फिर ये डेनमार्क का मैंने बताया था आपको बॉबिल है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो सारे लेटर्स में ये वन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टू है, यहाँ पे बी है, बिल्कुल डिफरेंट है। बट हम क्या कर सकते हैं, हर कोई पावर सेट, कोई भी जरूर नहीं यही सेट हो, कोई भी अगर आप पावर सेट बनाओगे तो उनके अंदर आपको एम्प्टी सेट जरूर कॉमन मिलेगा, है ना। एम्प्टी सेट जरूर मिलेगा। और एम्प्टी सेट अगर मैं अगर बात करूं, खाली अगर कोई पावर सेट बनाया, सपोज करो मैंने खाली का, तो उसके अंदर वन अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ये, तो अगर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो एक तो है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो एक सेट तो आ गया ना इसके अंदर, तो अगर इसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो वन होगी, अभी डिस्कस करेंगे वो भी कार्डिनलिटी क्या होती है, ठीक है। चलो खैर, तो कहने का मतलब ये, इनका इंटरसेक्शन कभी भी फाइव नहीं आएगा, ठीक है, मतलब नल सेट कभी भी नहीं आएगा। एक जरूर एक ऐसा हमेशा मिलेगा, चाहे ये बिल्कुल डिफरेंट हो, एक सेट ऐसा मिलेगा, एंटी सेट जरूर मिलेगा, जो कि उसमें कॉमन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताई थी मैंने अभी आपको। तो ये बात होगी। अब इसी में थोड़ा सा मैं पावर सेट, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था पावर सेट के बारे में, इसमें एक नोट पॉइंट और लिख लो, कितने हो गए, शायद मैंने पीछे अभी दो लिखवाए है ना। इसी में एक बात और नोट कर लेते हैं हम, थर्ड, की द, एक सेकंड ले लेते हैं, द कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सबसेट, सबसेट, ठीक है, या पावर सेट, सबसेट से ही तो बनता है पावर सेट, एंड कार्टिजन, पीछे ये वाला पॉइंट मैंने शायद आपको लिखवाया है, नहीं चेक कर लें एक बार। इसमें मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, मैं इधर डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। कार्टिजन प्रोडक्ट, कार्टिजन प्रोडक्ट आर यूज्ड टू क्रिएट न्यू और डिस्टिंक्ट, सेट्स, ठीक है भाई। कोई पावर सेट, कोई नॉर्मल एक्स है हमारे पास, कोई सेट है, ठीक है, एक्स। तो हम क्या करेंगे, वो जो सेट होगा नहीं, तो उस सेट को हम क्या कर सकते हैं, एक नए सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पावर सेट के अंदर इस तरीके से बन जाएगा पावर सेट में। तो वो जो सेट होगा वो पावर सेट किस तरीके से अभी मैंने बनाया था, इस एक्स को यहां समझाया था मैंने आपको, देखो यहां पर हमने क्या बताया था, एक नॉर्मल एक्स था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, पावर ऑफ एक्स के अंदर, ठीक है। और जैसे ये वाई था, इसको मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया, तो यही तो लिखा है हमने यहाँ पर भी। क्या कर सकते हैं हम, एक नया सेट, न्यू सेट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। देखो इसकी मदद से, तो यहां पर हमने क्या, अब देखो इसका भी हम बना सकते हैं पावर सेट। इसका कैसे बनाएंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ पी एक्स, इस तरीके से। और इसको भी हम आगे और बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से, पी, और ये तो आ गया आपका पी एक्स, ये आ गया आपका पी एक्स, और इसका भी पी एक्स, और ये तो है ही आपका, तो इस तरीके से। तो एक में एक लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे हम, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एक,
एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल क्या लिया, फाइव, फाइव ले लिया मैंने, ठीक है, खाली, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे, पी एक्स बनाएंगे, तो किस तरीके से आएगा भाई, ये तो आ ही जाएगा ना इसके अंदर इस तरीके से, या तो इसको ऐसे लिख लो, है ना, या फिर इसको हम एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये, है ना, तो ये एक ही बात है। तो x से मैंने पावर ऑफ x बना दिया, अब इसको भी इसमें कन्वर्ट करते हैं, देखो किस तरीके से बनाएंगे इसको भी। अब हम लिखते हैं p x का, इसका भी क्या बनाना है, पावर सेट, तो ध्यान से समझना भाई, ठीक है। अब हमारा सेट ये है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी बना रहे थे आप, वन लिखा, टू लिखा, फिर वन और टू दोनों साथ में आ गए, फाइव आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं, इससे थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, चलो, है ना, इससे बना लेते हैं अपन, दोनों से देख लेंगे फिलहाल। यहाँ पे देखो, पहले मैं इससे बना रहा हूँ, ये तो इस सेट का आएगा जो लगाती हैं आप, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। अब इसको लिखना है, तो फाइव लिखेंगे, फाइव एक किसमें, सेट में लिखा जाएगा ना, तो फाइव लिख लेंगे हम सेट में, ठीक है, फाइव आ गया, जैसे हमारा ये वन आ गया था सेट में, इसी प्रकार से फाइव किस में आ जाएगा, सेट में आ जाएगा, क्लियर। अब एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसको तो सेट में लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक्स है और इसके अंदर वन एलिमेंट है, तो आप इसका पावर सेट बनाओगे तो क्या लिखोगे आप, इसका पावर सेट बनाओगे आप तो सेट लगाओगे, फिर तो वन तो आएगा ही, एम्प्टी सेट भी आएगा खाली जो होता है, इस तरीके से तो लिखेंगे आप इसको, बताओ इसका पावर सेट। उसी प्रकार से मैं इसका बना रहा हूं, तो ये फाइव जैसे वन है ऐसे ही है आपका, इसको समझो चाहे ए है तो ए आ गया, या वन समझ लो आप, वन आ गया, और फिर खाली सेट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, कैसे, तो देखो ये तो सेट का आ गया। अब ध्यान से देखना, ये जो फाइव है इसको कैसे लिख सकते हो आप, इस तरीके से, और फाइव पे क्या बना हुआ है, मतलब नल सेट पे क्या बना हुआ है, सेट, तो इस पे इस तरीके से लगा सकते हो, तो समझ में आ रही है बात नहीं, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, कोमा। और ये जो है हमारा, ये फाइव है, मतलब ये जो नल सेट है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो सेट था इसको क्लोज कर देंगे, तो ये तरीका हो गया इसको लिखने का, ठीक है। इसके लिए ये जो है, इसके लिए मैंने यूज करा है ये, ठीक है, बाकी सेट तो आपका लगा हुआ था, और इसके लिए हमने पूरा यूज कर लिया, इस पे सेट नहीं था, तो इस वजह से ऐसा हुआ, क्लियर। और ये भी समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये बनाते हैं हम एक, ठीक, तो पी ऑफ पी, पी तो इसका हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से बना दिया हमने। तो जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखेंगे भाई, इसका बना रहे हैं हम, ठीक है, इस वाले का पावर सेट बना रहा हूं मैं आगे यहाँ पर, तो ध्यान समझेंगे, ये इसमें एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, दो एलिमेंट्स हैं, इसको समझो आप, ये ए है थोड़ी देर के लिए, इसको समझो आप बी है थोड़ी देर के लिए, तो ए और बी, ठीक है, इस तरीके से समझो आप। तो ए लिखोगे आप, सबसे पहले सेट बनाओगे जो सेट है, ए लिखेंगे आप, ए तो ये है हमारा, ए लिख लो। तो ए कैसे लिखा जाएगा भाई, ए पे सेट लगेगा ना, जैसे अगर मैं बात करूं ए कैसे लिखेंगे, ए लिखा जाएगा इस तरीके से, ए पे सेट लगेगा, तो ये बन गया हमारा सेट इस तरीके से। अब ए की वैल्यू है क्या, सेट के अंदर नल सेट है, इस तरीके से ये आ गया आपका ए, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट। अब सेकंड क्या आएगा, सेकंड है हमारा बी एलिमेंट, जैसे हमारा ये ए बी मैंने बनाया था, तो ए आ गया, फिर बी आएगा, तो बी लिखेंगे। बी क्या है हमारा, नॉर्मल फाइव है, तो नल सेट है, तो नल सेट लिख लिया। अब इसके अंदर सेट तो लगाना पड़ता है अभी, तो ये इस तरीके से लगा देंगे, ठीक, ए भी आ गया, बी भी आ गया, नेक्स्ट। अब क्या आएगा हमारा, ए और बी आ गया, ए बी दोनों एक साथ में आएंगे, तो मतलब ये और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे आपके, ठीक है, इसको लिख लेंगे अपन, इसको लिख लो, मतलब ए और बी दोनों एक साथ लिखो, तो ए तो ये है, और बी हमारा ये है नॉर्मल, ये दोनों आ गए एक साथ, तो ए भी हो गया, बी भी हो गया, एक साथ भी आ गया। अब क्या आएगा, खाली एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी, एम्प्टी यहाँ लगाओगे और इस तरीके से सेट करते हो, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है भाई। तो हमने ये बताया आपको, नेक्स्ट, यहाँ पर इसके कुछ रूल्स बताए थे, और कुछ यहाँ पे मैंने इसको समझा दिया आपको इसके बारे में। अब हम बात करेंगे इस पर, नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैं एक व्हील ले लेता हूँ, है ना, व्हील से आपको समझाते हैं। तो इसमें हमने क्या,
नेक्स्ट है हमारा, इसको ले लेते हैं। चलिए भाई, तो इसमें हमने क्या नेमिंग कर देते हैं इसकी, यहाँ पर हम नंबर्स लिख देते हैं कुछ। जैसे कि यहाँ पर आ गया आपका 1, ये आ गया 1, यहाँ पर आ गया आपका 2, ये आ गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 9 तक हो गया आपका। 9, 9 और ये आ गया आपका 0। ये बन गया आपका। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं इसको, डिफरेंट कलर थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ। ये ये व्हील बना दिया अभी हमने। ठीक, इस तरीके से। अब होगा क्या, हम क्या करेंगे बेसिकली, हम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नंबर्स, जैसे नंबर जो थे वो किस तरीके से बने आपके। ठीक है, किस तरीके से नंबर्स फॉर्म हुए वो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो एक तरीके से हम नेचुरल सिंबल्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, नेचुरल सिंबल्स की बात कर रहे हैं। सिंबल्स बोलूंगा मैं, नंबर अवॉइड करूंगा बोलना। ठीक है, नेचुरल सिंबल्स, सिंबल्स। तो क्या है ये नेचुरल सिंबल्स, ये डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए भाई, नेचुरल सिंबल्स की, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपका जो नंबर है जैसे 1, ये जो 1 है हमारा, ये 1 है, उसके बाद 2 है ना, और ये 3 हुआ, और फिर 5 हुआ, 4, 5 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को हम बोलते हैं इंडियन नंबर इन इंटरनेशनल फॉर्म। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं इंडियन नंबर इन इंटरनेशनल फॉर्म। ओके, उसके बाद वैदिक, वो हमारे जो आते हैं नंबर्स, देवनागरी उसमें लिखे जाते हैं इस तरीके से, ए 1 है ना, फिर क्या होता है 2 इस टाइप से, फिर ये इस तरीके से 3, फिर क्या होता है 4 होता है, 4 इस टाइप से 4, ये 4 ये होता है, उसके बाद ये 5 होता है इस तरीके से। ठीक है, और ये फिर 6 होता है इसके बाद इस तरीके से, और फिर 7 कुछ ऐसा होता है ना, और फिर ये 8 होता है, और इस टाइप से कुछ 9 होता है। ये आपकी क्या हो गया, ये नंबर हो गए। फिर रोमन आए, रोमन के क्या नंबर थे, जैसे आई है ना, 2 आई, इस तरीके से नंबर्स थे। फिर और फिर आगे बढ़ गए 3 आई, ये रोमन्स के नंबर थे। और फिर 4 हो गया है ना, फिर 5, इस टाइप से इनके नंबर्स ऐसे, सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये जो अलग अलग ये रोमन ने बनाए थे है ना, ये हमारे नंबर्स थे, इंडियन नंबर इन इंटरनेशनल फॉर्म। और ये देवनागरी वाले नंबर्स है, जैसे जो होते थे इंडियंस उनके नंबर्स थे। अब ये जो नंबर आए 1, 2, 3, किस तरीके से फॉर्मेट हुए ये नंबर्स, ये काउंटिंग ऑफ एंगल से फॉर्मेट हुए। काउंटिंग ऑफ एंगल, जैसे कि अ, आपसे जैसे नंबर, अगर मुझे एक एंगल बनाना है, 1 एंगल, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एंगल आ गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ से ये 1 एंगल आ गया ना। तो इस तरीके से 1 मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना, इसे वजह से मुझे 2 बनाना है, 2 है ना, तो मुझे 2 एंगल देखने पड़ेंगे। मतलब मैंने 2 एंगल देखे, उसके बाद 2 बना, पहले एंगल से पता करा इसकी शेप किस तरीके से बनेगी सिंबल को, है ना। तो 2 एंगल बनाने, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा। मुझे 3 एंगल्स बनाने, तो मैं क्या कर दूंगा, 1, 2, 3, इस तरीके से 3 एंगल्स बन जाएंगे। ध्यान से देखो जरा, कितने एंगल्स बन गए यहाँ पर, तो 2 एंगल्स बने, एक और ये 2। तो इस तरीके से 2 का फॉर्मेट हुआ। अब मुझे 3 बनाना है, तो इस 3 एंगल बनाने, तो क्या है, एक एंगल ये आएगा, दूसरा एंगल ये आएगा, थर्ड एंगल ये आएगा, इस तरीके से 3।
तो ये है ना। अब हमें पैटर्न, हमें क्या करना है, जैसे अगर कोई पैटर्न पता करना है, अब इसमें ऐसे कहाँ तक लिख पाएंगे आप नंबर, है ना। इसमें तो काफी दिक्कत आ जाएगी नंबर लिखने पे। जैसे इसका ये इस तरीके से लिखते हैं, ये LCM, और अगला इसके बाद का नंबर होगा, इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे रोमन्स क्या रहेगा, पीछे रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 3 या 4, इसी प्रकार से हम क्या, जैसे 4 नंबर लिखना है मुझे, 4 एंगल बनाने हैं। तो 4 एंगल कैसे बनते थे भाई, इस तरीके से 4 बना दो भाई, इस तरीके से ये। तो देखो ध्यान से, एक एंगल तो ये हो गया हमारा, एक एंगल तो ये हुआ, 1 2 3, और ये वाला हो गया 4। तो इस तरीके से क्या हुआ, फॉर्मेट हुए नंबर्स, ये नंबर फॉर्मेट हुए, देखो 1, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड फॉर्म में इन्हीं को लेने लगे। यहाँ पे इंडियन के निकले, चाइना के निकले, इस तरीके से उन्होंने। और यहाँ पर देखो, और नंबर्स देखो 9 तक नंबर्स तो हमने उस तरीके से पता कर लिए थे, नेचर नेचर से मिले थे बाकी के जो आगे के नंबर्स थे, ठीक है, सिंबल्स थे, आगे के जो सिंबल्स थे, सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से, देखो 9 तक तो हम लिख सकते हैं इसमें, जैसे अगर मुझे 7 पता करना हो तो 7 के किस तरीके से पता चला, 7 का फॉर्मेट, कि भाई उन्होंने क्या करा, इस तरीके से बना दिया था। 7 एंगल बनाने हैं मुझे, इस तरीके से, देखा होगा आपने, इस तरीके से बनता था 7। तो इसमें देखो कितने एंगल्स हैं, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो एक तो ये आएगा, एक, फिर दो, और ये 3 4 5 6, और ये 7। इस तरीके से ये फॉर्मेट डेवलप हुआ। इसी प्रकार से 9। तो अब यहाँ यहीं से फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट से क्या डेवलप हुआ भाई, कि ऐसा ऐसा लिखो जिसमें नो एंगल हो, कोई एंगल नहीं हो। तो जब कोई एंगल नहीं होगा तो वहीं से क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ जीरो का। ये देखो, ये ऐसा सिंबल है जिसमें कोई एंगल नहीं बन रहा। तो यहां से इन्वेंशन हुआ किसका, जीरो का। तो इसलिए यहाँ पर हमारे इंडियंस जो थे वो होशियार निकले, नो एंगल के लिए सर्कल आ गया, जहां पे इस यहाँ से जीरो की इन्वेंशन हो गया फिर उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये आगे पैटर्न गया, बट इनके नंबर जो थे रोमन्स के, इसमें दिक्कत आने लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ये अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहे तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिख पाएंगे रोमन्स में, समझ में बात को। तो इसमें प्रॉब्लम आ गई। अब 9 तक तो हमें मतलब इस एंगल से पता चल गया, ठीक है। 9 तक, 9 के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर ये जीरो तो आ गया था, जीरो बाद में पता चला, है ना। इनिशियल में तो हमें 1 फिर 2 और फिर 3 इस तरह के नंबर्स 9 तक पता चले, उसके बाद जीरो पता चला, बट आया था ये बाद में जीरो, क्लियर। अब मुझे और आगे का पता करना है, और पैटर्न करना है। अब ये रोमन बनाते तो गए आगे के बहुत आगे तक बनाया इन्होंने, बट ये क्या करते थे, छोटे छोटे रूल लगाते थे, तब आगे के सिंबल्स बनते थे इनके। छोटे छोटे रूल्स लगा के तब आगे के सिंबल बनते थे। बट इंडियंस ने क्या करा, ध्यान से देखेंगे, इंडियंस ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, देखो जरा ध्यान से, हम यहाँ पर, ये हमारे दो व्हील हो गए हैं ना, ये हो गया, यहाँ से नंबर्स बनाने स्टार्ट किए, देखो जरा ध्यान से समझो, यहीं से सारे नंबर्स देखो। 9 तक तो पता चल गया था, जीरो का भी इन्वेंशन हो गया था। उससे आगे के नंबर कैसे डेवलप किए जाएं, वो इस व्हील से पता चला। बनाए रोमन्स ने भी थे, बट रोमन ने देखो आई 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 2 बार, फिर इस तरीके से, तो मतलब आगे तक इनके नंबर्स नहीं हो पा रहे थे। अब जो भी नंबर ये बनाते थे, एक रूल देते थे उसके साथ, कि भी इसके बाद ऐसे नंबर लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम काफी क्रिएट हो रही थी, है ना। बट इन नंबर्स में जो इंडियंस वाले नंबर्स थे, इनको किस फॉर्मेट में किस तरीके से बनाया गया, जरा ध्यान समझेंगे। तो देखिए जरा, तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, देखिए, जैसे अब इसको हमने क्या करा, इसको मूव किया, जैसे ये 1 पर है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे इसको 1 से। इसको 1 से स्टार्ट किया, 1, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, ये व्हील हम मूव करेंगे, 1 के बाद 2 आया, फिर क्या आएगा 3, और फिर 4, और ये 5, एंड इसी प्रकार से कहां तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा, ठीक है। इस व्हील को जब हम घुमाएंगे तो 1 2 3 इस प्रकार से आ जाएगा, और ये वापस व्हील क्या करेगा, जीरो पे आएगा, है ना। क्या करेंगे, ये व्हील किस पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। इस प्रकार से घुमाएंगे ना, तो 1 पे बाद फिर 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, 6 पे आएगा, 7 पे आएगा, 8 पे आएगा, 9 तक मैंने लिख दिया। अब ये तो जीरो आएगा, तो जीरो इसमें नहीं लेंगे हम, है ना, जीरो इसमें नहीं लेंगे। जीरो हम क्या करेंगे, इधर इधर वाले में लेंगे। जब इसमें जीरो आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, इस व्हील को मूव कराएंगे, ठीक है।
0 लिखेंगे इसके अंदर। जब 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ना लिख के इसमें लिखेंगे 0 को, ठीक है, इस वाले में। इसमें लिखेंगे 0, इस पे 0 पे सेट कर दो इसको, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें इसको एक बार घुमा के 0 पे सेट कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, और ये फिर 1 पे आ जाएगा, ठीक है, फिर वापस ये 1 पे रहेगा, तो अब इसके बाद स्टार्ट होगा 1 0। ये 1 पे फिक्स हो चुका है, ये 0 आया, 0 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 1, 1 आएगा, 1 तो चल ही रहा है, 1 कोमा 1, फिर ये 1 तो है यहाँ पर, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, इसी प्रकार से 3 आ जाएगा, ये फिक्स हो चुका है यहाँ पर 1 पे। एंड सोन कहां तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 9 तक, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब इसमें इसमें 0 आएगा, ठीक है। जब ये 9 पे जाके इसको मूव कराते जाओगे, अब इसमें क्या आएगा, 9 आएगा, तो इसमें 0 आएगा, तो इसको करेंगे एक बार, इसको व्हील को मूव करा देंगे। देखिए जरा ध्यान से, जैसे अब हम इसको चलाते रहेंगे ना, तो ये 9 पे रुकेगा, क्योंकि 0 आएगा इसमें। तो जब इसमें 0 आएगा, तो ये फर्स्ट वाला व्हील जो है इसको मूव करा देंगे। देखिए, ये ये सेकंड पे 2 पे जाके फिक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अभी 2 पे फिक्स हो गया, और इसमें क्या आया था, 0 आया था, तो इसको हम क्या कर दिया, हमने मूव करा दिया। मतलब 0 हम, जैसे इसमें 0 आएगा, तो इसका एक पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, अब ये 2 फिक्स हो गया, अब वो वहां से 0 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। 0 2 तो फिक्स हो चुका है, तो अब इसको फिर मूव कराएंगे, आगे 2 आएगा, फिर 2 1 और 2 2, इसी प्रकार से आपका चलता जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल सिंबल्स। इसी को एन नाम दिया गया है, ठीक है, ये। तो इनके पास, तो हमें इसी प्रकार से, अब जब आप हर बार इसको मूव कराओगे, फिर इसका 3 लोगे, फिर लिखोगे काउंटिंग, फिर इसका 4 लोगे आप, फिर काउंटिंग लिखोगे इसका, है ना, फिर ऐसे ही कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा, तो इसके भी सारे वो जो चक्कर है वो खत्म हो जाएंगे, इसकी भी रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी पूरे 9 हो जाएंगे, इसमें भी पूरे 9 हो जाएंगे। फिर आप क्या करना है, आपको फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एक नया, फिर उसको स्टार्ट करनी हो। तो इसी प्रकार से काउंटिंग आपकी, ये सिंबल्स आपके चलते रहेंगे, हर बार एक नया सिंबल आएगा इन्हीं सिंबल से मिलके, है ना। बट इसमें क्या होता है, रोमन्स में एक नया रूल ला रहे थे, अब इन व्हील की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट तभी नंबर चलते जाएंगे इसी प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, जब 99 पे आएंगे ना, तो फिर से एक नया व्हील क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे आप यहाँ पर इधर साइड में, ठीक है। तो फिर उसको फिर चलाएंगे, फिर वो इसी प्रकार से चलता जाएगा आपका। क्लियर हुआ भाई। तो इस प्रकार से ये क्या है हमारे, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम द सेट ऑफ नेचुरल नेचुरल सिंबल, द सेट ऑफ नेचुरल सिंबल सिंबल्स। इस तरीके से क्या हुआ भाई, चीजें हुई। तो हुआ क्या, इससे बेनिफिट कि ये क्या करेंगे, अब एंड सो ऑन इसी प्रकार से आपके चलते जाएंगे। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या हुआ, तो यहाँ पर हमने इन व्हील्स के बारे में जाना, और किस तरीके से नंबर्स आए ये आपको पता चला। अब ये जो सिंबल्स हैं, ये किस तरीके से आए, सिंबल वर्ड हम यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या एक्चुअल में, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि 1 के बाद ये 2 कैसे आया, तो ये व्हील को घुमा के आया, समझ में आ रही बात नहीं। इसके बाद ये 4 कैसे आया, व्हील को घुमाया, है ना, तब जाके इस प्रकार से नंबर्स आए। अब हम, ये सिंबल्स आए, तो अब मैं जब भी आपसे बात करूं, तो ये किस प्रकार से फॉर्म हुए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो इससे क्या होगा आपका, लाइन ड्रॉ कर देता हूं एक। तो ये सारे सिंबल इस तरीके से बनाए गए भी, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से क्या हुआ, सिंबल्स हमारे फॉर्म किए गए। तो अब जैसे मैं अगर 1 के बाद बोलूं 2, 2 के बाद 3, तो ये जो है ना सब सिंबल्स ही तो थे। तो इस तरीके से फॉर्मेट ये होते चले गए, एक इसके अंदर एक ऑर्डर बनता चला गया आपका। तो ये सारे सिंबल इस तरीके से आए, तो ये भगवान का दिया हुआ है, ठीक है। ये जो नेचुरल नंबर का होता है सेट, ये गॉड गिफ्टेड है। कैंटन ने ये किसने बोली थी ये बात हमारी,
क्रोनिकर ने, है ना, क्रोनिकर ने इसके बारे में बताया था कि भाई ये जो सेट है नेचुरल नंबर का, ये किसका है, तो द सेट ऑफ नेचुरल सिंबल्स है। ठीक है, अभी हम काउंटिंग बिल्कुल ही नहीं जानते, आप ये समझो काउंटिंग बिल्कुल नहीं जानते। थ्री के बाद क्या आया, ये जो थ्री है ये आया कैसे है, इसको घुमाकर, व्हील को घुमाकर आया है। ठीक है भाई, इतना तो ये हमने समझा। तो आप काउंटिंग थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए आप भूल जाओ कि आपको काउंटिंग आती है। अब उसके बाद हम आते हैं भाई, ये तो हमारा हो गया, क्या क्या डिस्कस कर लिया आपने पीछे अभी, इसमें हमने ये डिस्कस किया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस किया, और इसमें हमने ये थोड़ा सा बताया आपको, और फिर ये व्हील के बारे में बताया। अब हम आते हैं एक्चुअल में क्या, कुछ फंक्शंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, और उन्हीं का यूज करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब आगे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। तो अब हमारा आगे क्या क्या चाहिए था भाई, हमें सेट हमें समझ में आता है ना, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, ये चारों टूल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो सिंबल्स हैं, नेचुरल सिंबल्स, ये कैसे फॉर्म हुए वो हमने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। फंक्शन, ओ, फंक्शन, तो देखिए भाई फंक्शन के अगर अगर हम डिस्कस करें फंक्शंस के बारे में आपसे, तो ये शायद 11 12 का टॉपिक है ना, 11th में भी है ये, 12 में भी होता है। वहां आपने और भी अच्छे से पढ़ा होगा, बट यहाँ पे जो काम लायक है हमारे, जो यूज होगा, मैं उतना ही डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट ए एंड बी, ए एंड बी आर, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी, टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, सेट्स। ए रूल, ए रूल by which by which by which every every element every element of A is assigned 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 to same unique, जैसे लिखो, to some unique some unique element। अभी समझाते हैं इसको, ठीक है, सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ये डेफिनेशन है इसकी। और इसको चाहो तो आप स्टॉप डिफाइन defines a function a function from from a to b, a to b। ठीक है, डिनोटेड किस तरीके से डिनोट करेंगे हम इसको, डिनोटेड बाय f such that a to b, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन फ्रॉम स्टैट ए टू बी, ये हो गया आपका, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं आप। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, जैसे कि हमारा एवरी एलिमेंट, इसको ध्यान रखो भाई, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो क्या है भाई, इसमें क्या करें भाई, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, और ए एक ऐसा रूल है जिसमें
एवरी एलिमेंट किसका, ए का, असाइन होगा यूनिकली किसके किसके एलिमेंट से, सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली असाइन होगा। और ये क्या हो गया, इसका रूल हो गया लिखने का, ठीक है। चलिए, इसका लिखने का तरीका हो गया। अब ये फंक्शन होता क्या है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको। तो फंक्शन के मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए भाई, जो फंक्शन है हमारा बेसिकली होगा क्या, जैसे ये आपका कोई सेट है, ये सेट है आपका ए, ठीक है, और यहाँ पर कोई सेट है आपका बी, ये दो सेट है। चलिए भाई, तो ये हमारे दो सेट्स हैं ए एंड बी, ओके। तो इसमें है क्या भाई, आपका ये ए है और ये आपका बी है। अब ए का हर एलिमेंट बी के, ए का एवरी एलिमेंट, एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए ए के अंदर जो बच जाए, है ना। जैसे आप किसी रूम में बैठे हो, सपोज करो आप किसी रूम में हैं, आपके रूम में क्या होगा, स्विच होगा लाइट का। तो हर जो स्विच के अंदर जो भी एक स्विच होगा वो एक टाइम पे एक ही काम कर रहा होगा, और कोई एक्स्ट्रा स्विच नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई स्विच नहीं होगा जिसका कोई काम ही ना हो, और ना कोई ऐसा स्विच होगा, आपके जैसे रूम है, जिस भी रूम में हो आप इस समय, ठीक है, इस तरीके से एक स्विच होगा, यहाँ पर रेड लाइट होती है, देखी होगी आपने, तो भी इस तरीके से ये होते हैं शायद बोर्ड। ठीक, अब इसमें क्या होते हैं भाई हमारे, यहाँ पर स्विच होते हैं काफी सारे। एक ये है स्विच, ठीक है, एक ये है स्विच, और भी होते होंगे स्विच। तो होगा क्या, अब जैसे ये स्विच है, ये मान लो आपका फैन का स्विच है, ठीक है, ये आपका लाइट का स्विच है, बल्ब जो है आपका, इस प्रकार से कोई ऐसा इसमें ऐसा स्विच नहीं होगा कि भाई एक स्विच है, वो हमने दबाया, लाइट भी जल गई, पंखा भी चल गया, एसी भी चल गई, ऐसा स्विच आपके लिए नहीं होना चाहिए, है ना। वो बेकार स्विच होगा। एक टाइम पे एक ही काम करे, ऐसा स्विच होना चाहिए। दो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं आपने, एक टाइम पे एक ही काम करे, फैन का स्विच दबाया तो फैन ही चले, लाइट का स्विच दबाया तो लाइट ही ऑन हो। ऐसा नहीं हो कि भाई एक दबाया दोनों स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा, तो पहली बात तो एक बटन से एक काम होना चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं होना चाहिए जिसका कुछ यूज ही नहीं है। मान लो मैं यहाँ पे एक बटन दे दूं आपको, इसका कुछ यूज ही नहीं है, वो बेकार होगा। तो ये काम सेट ए के लिए है, मतलब कि अगर सेट ए के अंदर मान लो कुछ एलिमेंट है, वन, फिर टू, मतलब सिंबल्स हैं, और ये थ्री और ये फोर, इस प्रकार से, ठीक है। अब होगा क्या, और इधर है कुछ ए बी, मान लो आपका ए काम हो गया, बी काम हो गया और सी काम हो गया। अब हमने क्या करा, हमने ये किया भाई कि इस स्विच को हमने क्लिक करा, तो ये इसने ए काम हमारा वर्क हो गया, ए काम, ठीक। फिर हमने क्या करा, इस बी से ये वाला काम करा लिया भाई, है ना, यूनिकली ये हो गया होगा इससे, फिर इससे ये काम हो गया हमारा, ठीक है। तो एक बटन से एक ही तो काम हो रहा है। तो अब ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन नहीं है, हद वो ये फोर जो है ना वो बच गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन अभी नहीं कहलाएगा, या तो ये फोर होता ही नहीं इस ए के अंदर है, तो इसको कहीं ना कहीं आपको असाइन कराना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। देखो अब भी एक ही टाइम पे एक ही काम हो रहा है ना, एक बटन दबाने से यही चल रहा है, इससे भी एक बटन दबाने से एक ही काम हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आती है, तो ये कहलाएगा हमारा फंक्शन, ठीक है। कुछ मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ छोटे छोटे कुछ एग्जांपल। जैसे ये कोई फंक्शन है, ये इस तरीके से फंक्शन डिफाइन था एफ कोई भी, ठीक है। यहाँ पर कोई फंक्शन है, और ये कोई ए है, ये हमारा ए, ये हमारा बी। अगर मैं बात करूं, ये दो तीन तीन सिंबल्स हैं इसके अंदर, और इसके भी एक दो तीन, ये अगर मैं बात करूं, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, फर्स्ट वाले से। सेकंड जरा थोड़ा सा बड़ा बना। ठीक है भाई, तो ये हमारा फंक्शन एफ हो गया। थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते
तो ये कोई फंक्शन है आपका F1, ठीक है, A टू B। यहां पर है एक, सेकंड, थर्ड, 1 2, इस प्रकार से, ठीक है। अब होगा क्या, ये भी फंक्शन है आपका, इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये इससे कनेक्टेड है, फंक्शन कहलाएगा। इसमें बी में एक एलिमेंट बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बटन से एक ही काम हो रहा है, एक बटन से एक ही काम हो रहा है, इस बटन से भी एक काम हो रहा है। आप ये समझो कि इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बटन दबाया दो काम हो गए, इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। ये दो काम नहीं होने चाहिए एक बटन से, तो इसको हम क्या फंक्शन नहीं बोलेंगे। इट इज इट इज नॉट फंक्शन। ओके, ये फंक्शन नहीं है आपका, एक बटन से दो काम नहीं होने चाहिए। बट बी की तरफ से आप देखो तो देखो इस तरीके से, बट ये फंक्शन आपका कहना है, ये फंक्शन होगा आपका। जैसे कि सपोज करो यहां पर ये बी सेट है कोई, और इस तरीके से बन रही है ये, इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको फंक्शन हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो ये सेम ये वाला सेकंड वाला रूल लग रहा है, तो ये फंक्शन है, इट इज फंक्शन। फंक्शन, तो बेसिकली हमें देखना क्या है, हमें ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट से यूनिकली असाइन होना चाहिए। मतलब ये वाली कंडीशन नहीं बननी चाहिए कि एक बटन से दो काम हो गए, है ना, लाइट भी जल गई, पंखा भी चल गया, और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बचना भी नहीं चाहिए। जैसे इसमें 4 बच रहा था, जैसे अगर मैं ये तो फंक्शन है हमारा, इसमें बच जाए, बी में बच जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये फंक्शन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। बट अगर मैं इधर बात करूं, यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं आपसे, ये एक साइड लिया हमने, ये एक साइड लिया हमने आपसे, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये कोई फंक्शन डिफाइन है F2। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि इसके अंदर ये है कोई एलिमेंट, यहाँ पर कोई है, और ये है एक, ये है हमारा, यहाँ पर 1 2 और ये 3 है, तो ये इससे हो जाएगा कनेक्ट, ठीक है, ये इससे हो गया कनेक्ट, असाइन हो गया, और ये इससे कनेक्ट हो गया, ये असाइन होगा, ठीक है, ये हो गया। फंक्शन बोलो या आप मैपिंग भी बोल सकते हो, है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, मैपिंग। मैप ही तो कर रहे हैं एक तरीके से हम, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, और मैपिंग, ठीक है, मैपिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, फंक्शन या मैपिंग एक ही बात होती है, मैपिंग, ठीक। तो इस चीज को समझो आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये फंक्शन आपका नहीं है, F2 फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट क्या हो गया, ये बच गया हमारा, ये उधर जाके किसी से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो इस वजह से फंक्शन नहीं है। इसको कनेक्ट होना था किसी से, बट रूल ऐसा डिफाइन है कि भाई ये एक एलिमेंट हमारा बचा हुआ है, और ये किसी से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो इस वजह से क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं हो पाया। हर एलिमेंट ए का बी एलिमेंट से यूनिक नहीं असाइन होना चाहिए। यूनिक का मतलब एक एलिमेंट की एक ही क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। अभी डिस्कस करेंगे इमेज क्या होती है। तो ये फंक्शन आपका नहीं है, क्लियर। तो ये फंक्शन पे मैंने डिस्कस किया। देखो ये जो ए सेट, जैसे ये बी है, इधर मैं डिस्कस कर लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपका फंक्शन है, ओके, ये आपका फंक्शन है। जैसे आपका ये आपका ए सेट है कोई, ठीक है, आपका ए सेट, और ये क्या है आपका कोई बी सेट, ठीक है भाई, ये क्या है आपका कोई बी सेट, इस तरीके से। अब ए से बी में फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा कुछ ना कुछ, ये कोई फंक्शन डिफाइन है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर लिया हमने वन, एक ही वन आ गया, और ये इस तरीके से सिंबल, ये 3 4, ये ए बी और ये सी हो गया, ठीक। अब हम इसको क्या कराते हैं, मैप करा देते हैं, असाइन करा देते हैं। ये इससे असाइन हो गया, ठीक है, ये इससे असाइन हो गया, और ये इससे असाइन हो गया। अब ये बच गया ना एक एलिमेंट, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है अभी फिलहाल, ठीक। यहां पर मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट और ले लेता हूं। अब अभी भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें तो बच गया, इसमें बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कहीं ना कहीं असाइन करना पड़ेगा, तो सपोज करो यहाँ पे जाके असाइन कर दिया हमने इसको, दिस, ये असाइन हो गया। अब ये फंक्शन है, देखो एक बटन से एक ही काम तो हो रहा है, एक बटन से एक काम हो रहा है, जैसे मैंने अभी पीछे इससे पहले वाली स्लाइड पर डिस्कस किया था। ये फंक्शन आपका
नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। तो इसमें ये सेकंड वाला केस हो रहा है ना, फंक्शन वाला केस बन रहा है इसमें, देखो सेम। ठीक, तो ये फंक्शन है फिलहाल। अब इसमें एक एलिमेंट बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, बच गया, बच जान दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो होगा क्या, एक तरीके से क्या होती है, मशीन होती है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। मशीन एक तरीके से फंक्शन होता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि ये जो इस सेट के अंदर ये जो ए सेट है, इसको बोलते हैं हम डोमेन। क्या बोलते हैं हम इसको, डोमेन बोलते हैं हम। ये होता है डोमेन। डोमेन या इनपुट, एक ही बात है। डोमेन है ये आपकी, डोमेन। ठीक है, ये सारे जो है डोमेन के एलिमेंट। ये जो है आपका बी साइड जो होता है वो होगा कोडोमेन। जैसे फंक्शन डिफाइन है हमारा ए से बी में, ए टू बी, ठीक है। तो ये क्लियर, फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, डायरेक्शन है इसमें, ठीक है, ए से बी में या बी से ए में, आपको बताना पड़ेगा कहां से कहां पे डिफाइन है। तो ये जो है ना, ये ए, ये क्या कहलाएगा हमारा डोमेन, और ये जो बी है वो हमारा कोडोमेन कहलाएगा, कोडोमेन। क्लियर भाई। तो ये क्या है, हमारा डोमेन है ये, डोमेन। और ये हमारा कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक। अब डोमेन कोडोमेन की बात हो गई हमारी। फंक्शन तो है ही है हमारा, इसके जो ये एलिमेंट हैं ए बी सी, ये कहलाएंगे इसकी इमेज। ये क्या है, इमेज। और ये है इसकी प्री इमेज, ये है हमारी इमेज, इमेज। और ये कहलाएंगे हमारा प्री इमेज, प्री इमेज। ये हो गया हमारा प्री इमेज। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा प्री इमेज। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं वन की इमेज क्या है, ठीक है, तो वन की इमेज क्या होगी हमारी, वन की जो इमेज है, वन जो दिया हुआ है, इमेज ऑफ वन, इमेज ऑफ वन क्या है भाई, ए है ये। क्लियर। और इमेज ऑफ टू, इमेज ऑफ टू, तो वो हो गई आपकी बी। और थ्री की भी बी है, सेम इमेज है दोनों की। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आपको आती है। अगर मैं बात करूं प्री इमेज की, तो ए की प्री इमेज क्या है, प्री इमेज ऑफ ए, तो बोलेंगे आप वन है ना। बी की प्री एक से ज्यादा भी हो सकती हैं इमेज, प्री है ना, प्री इमेज जो होती है। इमेज तो यूनिक होती है, इमेज क्या होती है हमारी, यूनिक। इमेज हमारी ऑलवेज क्या होगी भाई, यूनिक होगी। यूनिक का मतलब उसके जैसा और कोई नहीं होगा, है यूनिक। तभी यूनिक नहीं होगी तो वो फंक्शन ही नहीं होगा फिर। अगर दो इमेज हो जाएंगे हमारी तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। बट प्री इमेज यूनिक नहीं होती है, ठीक है, जो प्री इमेज होती है नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। क्यों, क्योंकि इसके दो तो मिल सकते हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, प्री इमेज की, प्री इमेज की पूर्ण प्रतिबिंब, तो प्री इमेज किसकी, प्री इमेज ऑफ बी की अगर हम बात करें तो दो मिल सकती हैं। एक तो टू है इसकी प्री इमेज, और एक है थ्री। तो इस वजह से हम इसको नॉट यूनिक बोलते हैं प्री इमेज को। ये क्लियर हुआ, इमेज प्री इमेज क्या होती है। अब और जैसे इसको कहीं कहीं ऐसे लिख देते हैं, जैसे वन किससे रिलेटेड है, ए से, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि भाई वो तो उसमें लिखा जाता है, रिलेशन में लिखा जाता है, रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं। और लिख सकते हैं आप वन रिलेटेड ए से है, तो वन और कैपिटल आर फिर स्मॉल ए लिख देते हैं, वो रिलेटेड वाला से। आप तो फंक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई। तो ये फंक्शन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। अब अगर मैं ए सेट की डोमेन की बात करूं, है ना, डोमेन ऑफ ए सेट, डोमेन, डोमेन इसकी एफ ए की, एफ ए की डोमेन की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगी भाई हमारी, फंक्शन जो है इसका ए, तो आ गया आपका, आ जाएगा वन टू थ्री फोर, सारे आ जाएंगे हैं, वन टू थ्री फोर क्लियर हो जाएगा, कोई बचेगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा फिर। और इस डोमेन को ही क्या बोलते हैं हम, इनपुट भी बोलते हैं ना, इनपुट, इनपुट फंक्शन। और अगर मैं बात करूं किसकी, कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या है हमारा, चलो पहले रेंज की बात कर लेता हूं, रेंज।
रेंज ऑफ इस फंक्शन, रेंज किस में होती है हमारी, बी में होती है रेंज, ठीक है, बी में होगी, इसी को बोलते हैं हम आउटपुट। आउटपुट तो इसमें क्या होगा आपका, अ, जो जहां जहां पर ऑल, जैसे वन की इमेज मिली, टू की इमेज मिली, ये जो इमेजेस होती हैं, इमेज का जो सेट होता है वही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, इसकी डेफिनेशन बन सकती है सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज कॉल्ड रेंज, और सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर है ना, प्री इमेज इधर वाले नंबर्स होते हैं सारे, और इधर का नंबर बचता भी नहीं है, सारे नंबर्स ही आते हैं, इसमें बच जाएगा तो वो फिर रेंज में नहीं होगा, ठीक है, ये रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी हमारी, ए, बी और सी, ये इसकी रेंज होगी ओनली। डी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो कोडोमेन के अंदर आएगा, कंप्लीट सेट, ठीक है। कंप्लीट सेट क्या होता है, कोडोमेन के अंदर आता है। तो रेंज समझ में आता है क्या होता है अभी, रेंज, डोमेन, रेंज क्लियर हुआ, इनपुट आउटपुट क्लियर हो गया। अब हम आता है कोडोमेन। कोडोमेन थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं आपको, 12th का ना, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, जो कंप्लीट सेट होता है ना हमारा, ये बी, उसको बोलते हैं हम कोडोमेन, ठीक है। तो कंप्लीट सेट ये जो बी है, तो लिखना चाहो तो लिख दो ए, बी, सी और डी, ये हो गया। तो मतलब जो बड़ा होता है, कहने का मतलब ये है, जो कोडोमेन होती है ना, वो सबसे बड़ा सेट होता है, उसी का सबसेट होता है कौन सा, रेंज। इसमें फिलहाल जो अभी बात कर रहे हैं, तो रेंज क्या होती है, रेंज, रेंज हमारी होती है कोडोमेन का सबसेट, ठीक है, कोडोमेन हमारी बड़ी होती है। तो ये हमने आपसे डिस्कस किया अभी फिलहाल, ये टर्म्स आप भूल गए हो, इसलिए मैंने आपसे रिकॉल करा दिया आपको फिर से। तो ये थोड़ा सा हमने बताया कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, ठीक। अब मैं इसी सेट के मैं डिस्कस करूं, जैसे कि आपसे बोलूं भाई कि नंबर ऑफ रिलेशन की अगर बात करूं, तो रिलेशन आपने पढ़ा होगा, रिलेशन क्या होता है। जैसे ए सेट से बी सेट में कितने रिलेशन डिफाइन है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं, ए से बी में कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं आप, ठीक। उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिलेशन कैसे डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करूं, तो सेट ए में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 इस प्रकार से 4 तक, ठीक। अभी फिलहाल के लिए चलो काउंटिंग ध्यान रखो, जब मैं बोलूंगा नहीं ध्यान रखना, उस समय देख लेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, एन ए, यहाँ पे एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, मतलब 4 है, ये भी सेम, 1 2 3 4, और ये भी 4 है, तरीके से, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करूं, तो कितने रिलेशंस बनेंगे, रिलेशन से ही निकल के आते हैं हमारे, है ना। सब अगर मैं बात करूं क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप सीखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर आता है आपका रिलेशन, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और फिर उसके बाद आता है हमारा फंक्शन, ठीक। फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होता है वो फंक्शन बन जाता है, जब ये कंडीशन वो फॉलो करता है, जो मैंने भी यहाँ से आपसे डिस्कस की थी ये वाली, ठीक है। यूनिक, एवरी एलिमेंट, जो ए सेट के अंदर एवरी एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर, ठीक है भाई। नंबर ऑफ, तो क्या करेंगे, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन का। अब यहां पर नंबर ऑफ फंक्शन भी बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन है ना, वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी आपसे। तो फिलहाल तो ये हो गया, तो इसमें कितने बन सकते हैं अभी, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि ए कितना है, देखो ध्यान से, ए 4 है और ये भी 4 है, तो टोटल कितने रिलेशन हो गए, 2 की पावर 16 हो गए, नहीं हो गए, सिंपल। अगर मैं बात करूं किसकी, नंबर ऑफ फंक्शंस की, जैसे ए से बी में कितने फंक्शंस बन सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आगे स्लाइड पर इधर, ठीक। तो कुछ भी हम ले लेते हैं, ठीक। ये आ गया हमारा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक। और यहां से
इसमें फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3 4 और ए बी और सी, ये इस तरीके से ले लिया हम, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे परमुटेशन, हाउ मेनी फंक्शंस पॉसिबल, कितने फंक्शंस यहाँ से पॉसिबल हैं, बन सकते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो कितने फंक्शंस यहाँ से पॉसिबल बन सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करता हूं, तो इस वन को कितने ऑप्शन है वन के पास, यहां पर असाइन करने के तीन ऑप्शन है, या तो वन ए से असाइन होगा, या बी से असाइन होगा, या सी से असाइन होगा। तीनों से तो असाइन हो नहीं सकता, या दो से भी असाइन नहीं हो सकता, फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। अगर इस वन को मैं दो से असाइन कर दूं तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक से असाइन कर सकता हूं, और है चॉइस कितनी है हमारे पास, ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3, या तो ए से करो, बी से करो, सी से करो, तीन चॉइस है हमारे पास। कितनी चॉइस है, थ्री चॉइस है टोटल, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, थ्री चॉइसेस है, मतलब इस वन के पास भी थ्री चॉइसेस हैं, ठीक। इस टू के पास भी थ्री चॉइस है, ए से बी से या सी से। इस टू के पास भी, थ्री के पास भी, इन सबके पास थ्री थ्री चॉइस है, इसके पास भी थ्री चॉइस, इसके पास भी थ्री चॉइस, इसके पास भी थ्री चॉइस, इसके पास, सबके साथ थ्री चीज चॉइस में। तो परमुटेशन क्या, इसके पास इन करना तो सबको ही असाइन, इसे भी और इसे, और एंड ये सबके पास थ्री थ्री चॉइस है, तो क्या होता है परमुटेशन में, थ्री चॉइस है कितने ये टोटल, इसके पास एक दो चार है टोटल, चॉइस कितनी है थ्री, तो इसको लिख दो 3 × 3 × 3 × 3। थ्री क्यों लिखा, क्योंकि थ्री चॉइस थी। चार बार क्यों लिखा, क्योंकि कितने थे ये, एक दो तीन चार थे, इस वजह से चार इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये, 81 हो गया, क्लियर। 3 3 9, 3 3 9, तो ये 81 हो गया, क्लियर। अब हुआ क्या, यहां तक समझ में आता है, तो ये हो गया 3 की पावर 4 हो गया टोटल, है, तो ये आ गया 81। इस तरीके से चीजें होंगी। तो ये फंक्शंस के नंबर ऑफ फंक्शंस डिस्कस करेंगे अभी आपसे, कितने बन सकते हैं ए से बी सेट में, है ना। डायरेक्शन बताना जरूरी है, ए से बी में बना रहे हो, बी से ए में बना रहे हैं आप, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अगर मैं बात करूं ऐसे, ये तो मैंने जनरल इसमें बता दिया आपको, नॉर्मल, क्लियर। हाउ मेनी फंक्शंस पॉसिबल, अगर मैं यहाँ डिस्कस करूं, हाउ, तो ये तो यहाँ पे 81 बने, अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, जनरलाइज, हाउ मेनी फंक्शंस पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, तो हमने क्या लिया है, एक साइड लिया ये ए, और एक साइड लिया बी, ये सेट आ गया आपका ए, और यहीं पर ये सेट आ गया आपका बी, ठीक है भाई। ये ए और बी दो सेट ले लिया हमने, इसमें क्या है, x1 x2 x3, जनरलाइज कर रहे हैं, इस प्रकार से जा रहा है सेट। इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे हम, y1 y2 y3 एंड सो ऑन, ये भी जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए सेट है और ये बी सेट है, और ए से बी में हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जैसे ये अभी आपने बताया था, रूल बनाया था, सेम उसी प्रकार से रूल बन जाएगा इसमें। सपोज करो ये कहां तक गया हमारा, m तक गया, और ये कहां तक गया, n तक गया, डिफरेंट, ठीक, चलता जाएगा इसमें भी। तो अगर मैं बात करूं n a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इसमें मान लो आप m है, और n b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट b में, वो मान लिया आपने n है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने बताया यहाँ पे हमारे पास कितनी चॉइस थी, अगर मैं बात करूं टोटल हाउ मेनी फंक्शन पॉसिबल, इन दो सेट्स में कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं हमारे, तो कैसे बताएंगे इस बात को, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, देखिए भाई, कि हम क्या करेंगे बेसिकली, इसके पास कितनी चॉइस है, ये y1 से y2 से y3 से कितनी चॉइस है, n चॉइसेस हैं इसके पास, है ना। सिंपल, जैसे इसके पास कितनी चॉइसेस थी, थ्री चॉइसेस थी, तो हमने थ्री लिख लिया। इसी प्रकार से इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, n चॉइसेस हैं, क्लियर, तो n आ जाएगा। और ये है टोटल कितने, टोटल है कितने, ये m है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएंगे, इसकी पावर में आ जाएंगे, क्लियर हो रहा है, सिंपल एकदम इजी है। देखिए ध्यान से, हमारे पास कितनी चॉइस है, टोटली थ्री है, थ्री थी इस वाले सेट के अंदर, एक दो तीन, ऐसे हमारे पास इसमें कितनी चॉइस है, कितनी चॉइस है भाई, एम, एम चॉइस, मतलब एन चॉइसेस हैं, एन इंटू एन इंटू एन, बिल्कुल इसकी तरह लिख दो, थ्री चॉइस थी इसमें 1 2 3, तो थ्री 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 कितने टाइम तक लिखेंगे, थ्री, जितने सेट ए के अंदर ये है 1 2 3 4 5। अब इसमें कितनी चॉइस है, एन चॉइस है, एन इंटू एन, है ना, इसी प्रकार से चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने चार बार लिखा, क्यों लिखा चार बार, क्योंकि सेट ए के अंदर चार ही थे, इसमें कितने हैं,
m है इसके अंदर, तो कहां तक जाएगा ये m टाइम तक, m टाइम्स। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो अब इनटू करोगे, जैसे 2 लिखा है, 2 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था अभी, जस्ट यहाँ समझाऊं आपको, कितनी बार है ये, 1 2 3 बार है, तो 4 बार था तो 4 पावर आ गई। ये कितनी बार है, n कितनी बार है, m टाइम है, तो n की पावर कितनी आ जाएगी, m आ जाएगी आपकी, इस तरीके से। तो ये आ गए नंबर ऑफ फंक्शंस निकल के आ गए। ठीक है, हाउ मेनी फंक्शंस, तो ये आपके नंबर ऑफ फंक्शंस आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है भाई, तो ये आपके नंबर ऑफ फंक्शंस आ गए। तो ये आ गए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, कैसे, एम और ये आ जाएगा आपका एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ये। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, की बात है। और ये आपका इसकी पावर में आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है भाई, तो ये चीज हो गई, इसको चाहो तो आप एक ब्रैकेट और लिख लो इस तरीके से। तो ये मैंने जनरलाइज कर दिया, ये मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया यहाँ पर कि किस तरीके से हमने करा। ठीक, तो ये जनरलाइज कर दिया, सिंपल है एकदम, इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको समझने में भी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फंक्शंस हम फ्रॉम सेट ए टू बी पता कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 81 बनाए थे। ठीक, ये बात क्लियर होती है। अब इसी में अगर मैं आपसे पूछ लूं, हाउ मेनी रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, ऐसे कितने रिलेशन हैं जो फंक्शन नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, पहले तो रिलेशन पता करोगे, रिलेशन कितने हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ये मेंशन कर देता हूँ, हाउ मेनी रिलेशन विच आर नॉट नॉट फंक्शन। तो कैसे बताएंगे, पहले तो रिलेशन, क्योंकि रिलेशन से ही बनता है क्या, आपका फंक्शन। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन जो है वो फंक्शन बन जाते हैं, ये पहली बात। तो ये पूछ रहे हैं, हाउ मेनी रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, ऐसे कितने रिलेशन हैं जो फंक्शन नहीं है, क्योंकि सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हो सकते, बट सारे फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। क्लियर है इतना, चलिए, तो ये बात हुई। अब हम क्या करेंगे, पहले रिलेशन पता कर लेंगे। ठीक है, और रिलेशन में से क्या घटा देंगे, फंक्शन को घटा देंगे, सिंपल है। रिलेशन में से क्या घटाओ, फंक्शन घटा दो। अब रिलेशन कितने होते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, पीछे अगर मैं बात करूं, अगर इसको, अगर मैं पीछे डिस्कस करूं आपसे, यहाँ पर इससे पहले स्लाइड में यहाँ डिस्कस किया था, ये है। तो इसमें एन और ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप देखोगे तो इसमें है कितने फंक्शन, एम इंटू एन। तो अगर टू की पावर क्या हो जाएगा, एन इंटू एन भी, तो एम इंटू एन हो जाएगा, माइनस क्या कर देंगे, ये तो सारे रिलेशन आ गए, जितने भी रिलेशन है ए से बी में, ए से बी सेट के अंदर जो भी रिलेशन सारे आ गए। अब सारे तो फंक्शन बनेंगे नहीं, ठीक है, तो हाउ मेनी रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, तो उनको निकालना पड़ेगा अपन को। इसको निकाल दो आप, क्या, एन की पावर एम को इसमें से घटा दो, तो निकल के आ जाएंगे आपके। ठीक, जो जो क्या बनेंगे, फंक्शन बनेंगे। ठीक है, हाउ मेनी रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये हमने क्या बताया आपको, रिलेशंस के बारे में बता दिया, सारे डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, कैसे कैसे क्या क्या रिलेशन के अंदर होता है। ठीक है, इतना ही काम का था आपके बस। और इसमें टाइप्स में जो है वो सारे में डिस्कस नहीं करूंगा, जो आपके यूज होंगे उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वन वन क्या होता है वो डिस्कस कर लेता हूँ टाइप्स में, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में डिस्कस कर लेते हैं आपका, जो हमारे यूज का है उसी को डिस्कस करेंगे हम। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आएगा आपका वन वन। ठीक है, पहला जो आएगा आपका वो आएगा वन वन, फर्स्ट वन वन, वन टू वन या वन वन एक ही बात है, वन टू वन, वन टू वन फंक्शन, और इसको बोलते हैं इंजेक्टिव या इंजेक्शन। ठीक है, एक ही बात है, इंजेक्टिव या इंजेक्शन एक ही फंक्शन है। अब होता क्या है ये फंक्शन, ये वन, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, वन टू वन,
है ना, वन वन फंक्शन होना चाहिए, वन वन। यहाँ डिस्कस कर लेते हैं आपसे फटाफट से। ये कोई ए सेट है हमारा, ए सेट है और ये क्या है हमारा, बी सेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, वन वन का मतलब है यहाँ पर कोई एलिमेंट है, यहाँ पर कोई एलिमेंट है, यहाँ पर कोई एलिमेंट है, ठीक। और यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट है। अब हर एलिमेंट का है ना क्या होना चाहिए, वन, एक एलिमेंट की एक ही वो होनी चाहिए, क्या इमेज होनी चाहिए, वन एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। जैसे कि ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, वन वन कहलाएगा ये। अगर मैं पीछे बात करूं, ये अगर हम डिस्कस करूं मैं इसकी, तो ये वन वन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दो एलिमेंट एक से कनेक्टेड है, ये वन वन नहीं होगा। एक एलिमेंट एक से ही असाइन होना चाहिए, उसको हम वन वन बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इससे असाइन है, ये इससे असाइन है, इससे असाइन है, तो सब एक एक से ही असाइन है, तो इसको वन हम बोलेंगे, इसको वन वन बोलेंगे, ठीक। और अगर मैं बात करूं, इसी को मैं यहाँ डिस्कस कर लूंगा। देखिए, आप इसमें अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप सीधा सीधा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये भी क्या है आपका वन वन है, इस तरीके से वन टू वन कनेक्शन है ना, वन टू वन, तो इसको बोलेंगे वन वन। सिंपल। अब इसको मैथमेटिकली अगर आपको प्रूफ करना हो कि वन वन क्या होता है, किस तरीके से प्रूफ करेंगे वन वन, तो हम क्या करेंगे मैथमेटिकली, अगर मैं इसको प्रूफ करने लगूं या किसी तो हम क्या करेंगे, हम एक एफ एक्स वन लेंगे और एफ 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 एक्स टू लेंगे, तो आप क्या शो कर देंगे, एक्स वन बराबर है किसके, एक्स टू के, तो ये क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली प्रूव हो जाएगा आपका वन वन। ठीक, अगर आप ऐसा प्रूव कर पाए तो हम बोल देते हैं कि मैथमेटिकली क्या हो गया, प्रूव हो गया आपका, तो ध्यान रखेंगे आप। ये हो गया आपका मैथमेटिकली प्रूव इसका, वन वन का। और यहाँ पे छोटी सी एक बात और ध्यान रखेंगे हम, क्या, कि अगर इसके वन वन आपका कब पॉसिबल है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, दो साइड लूं मैं आप यहाँ पर, अगर मैं ये दो साइड लेता हूँ, ठीक, ये दो साइड लिए मैंने यहाँ पर, ठीक। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसको समझने का जरा प्रयास करेंगे आप, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि ये कब हो सकता है ऐसा, वन वन कब बनेगा आपका, कि ये मान के चलो आप, जैसे कि अगर इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर है एलिमेंट, सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट है, ठीक, इसके अंदर क्या है, अब मैंने माना आपसे कि भाई इसमें तीन एलिमेंट है, वन टू एंड थ्री, और इसके अंदर एलिमेंट है दो, एक और दो, इस तरीके से टू एलिमेंट्स है। तो अब क्या करोगे आप, जब आप वन वन बनाने की कोशिश करोगे आप, जैसे इससे इसे कनेक्ट कर दोगे आप, इससे इसे कनेक्ट कर दोगे आप, ये वन ये रह गया, है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका वन वन बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा है, सेट ए में ज्यादा चीजें हैं। अब जो नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, मान लो इसमें थ्री एप्पल्स रख दिए मैंने, इसमें थ्री ऑरेंजेस रख दो, टू ऑरेंजेस रख दिए, तो तब भी वो वन वन नहीं बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका है ना, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस वजह से कभी भी आपका वन वन नहीं बन सकता। वन वन कभी बनेगा, जब आपका बी सेट के अंदर ज्यादा होंगे एलिमेंट्स, ठीक है, या बराबर हो, बराबर में चल जाएगा, तो दोनों बराबर थे यहाँ पे, तो बन जाएगा वन वन। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि ए सेट के अंदर क्या हो, ज्यादा हो एलिमेंट और बी सेट के अंदर कम हो एलिमेंट, तो कभी भी आपका वन वन नहीं बन सकता, इस बात को जरा समझो आप, ठीक है। तो इसमें कभी भी इस कंडीशन में आपका वन वन नहीं बन पाएगा, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर, हम ये बताएंगे भाई कि सेट जो हमारे इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए के अंदर, वो कम होने चाहिए किससे, बी से, या फिर बराबर होने चाहिए दोनों में, तब जाके हमारा हमारा क्या बनेगा, तब हमारा वन वन बन पाएगा, इस कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, समझाया था। इसी के साथ एक दूसरा और यहीं पे मेंशन कर देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, दो ही की जरूरत पड़ेगी हमें। चलिए भाई,
ये तो मैंने डिस्कस किया आपसे वन वन, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो अब मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे सेकंड, जिसकी नीड है हमें, ये दो फंक्शंस की फिलहाल नीड पड़ेगी आपको। अब नेक्स्ट है हमारा ऑन टू। ऑन टू क्या होगा भैया? ऑन टू के अंदर मैं बात करूं, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या इसको सरजेक्टिव भी बोलते हैं हम, ठीक है, सरजेक्टिव या सरजेक्शन एक ही बात है, सरजेक्शन या सरजेक्टिव, क्लियर। तो इसमें क्या होगा भाई, इसके अंदर ये होगा कि हम्म, इसी को ले लेता हूं। इसमें क्या होगा बेसिकली आपका, हाँ भाई, इसमें क्या होगा, ये दो सेट है ए और बी। तो ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन आपका कब बनेगा, इसमें आपको बी सेट में देखना है। बी सेट के अंदर कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, कि रेंज, रेंज जो है, रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। रेंज किसके बराबर होना चाहिए? कोडोमेन के, सिंपल। अगर रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर हो जाती है, रेंज किसके? कोडोमेन के बराबर हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। हम उसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब रेंज को डोमेन के बराबर मतलब कोई भी एलिमेंट बी का बचना नहीं चाहिए, सारे क्या होने चाहिए? असाइन होने चाहिए। यही तो मतलब हो गया इस बात का, कि भाई जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, पीछे मैंने एक फंक्शन बनाया था, जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन तो है सिंपल, इसके अंदर क्या बच गया? एक बी एलिमेंट बच चुका है, तो ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा ऑन टू नहीं है, ना ही ये वन वन है। क्यों? क्योंकि इसके दो कनेक्शन हो रहे हैं इस तरीके से। तो क्लियर है, तो ये हमारा, ये मैनी वन कहलाया। वो तो बात की बात है, उसमें डिस्कस नहीं कर रहे, हमें जो आगे फिलहाल नीड है जिसकी, वही डिस्कस कर रहा हूँ, वन वन और ऑन टू, यही आगे पूरे थ्रू आउट यूज होंगे हमारे, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे कभी फंक्शन के बारे में, वहां पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बी सेट का हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट बी सेट का नहीं होना चाहिए ऐसा जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है। तो इसको अगर हम असाइन करें, तो क्या होगा भाई? देखो, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, सारे बी सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है बचा हुआ, है ना, जो असाइन ना हो पाए। सारे एलिमेंट असाइन हो रहे हैं, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा वन वन भी है ना, ये तो वन वन भी कहलाएगा, और ये हमारा क्या है? ऑन टू, ये दोनों सिंपल है ना एकदम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा कर दिया, इसमें ये। तो अब क्या करेंगे? अब तो फंक्शन ही नहीं रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको असाइन करा दूंगा किसी न किसी से। तो इसको मैंने असाइन करा दिया फर्स्ट वाले से, इससे, ठीक है। अब देखो, अब भी क्या है, ये फंक्शन तो है, एक पॉइंट, एक से एक ही काम हो रहा है, एक से एक ही काम हो रहा है, सिंपल। और ये क्या है आपका? ऑन टू भी है, फंक्शन भी है, ऑन टू भी है, फंक्शन होगा तभी ऑन टू होगा, सिंपल सी बात है। बट अब ये वन वन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भी हो रहा है इससे कनेक्ट, और लास्ट वाला जो है वो भी इससे कनेक्ट हो रहा है। बट इसमें क्या होता है? वन टू वन, एक एक से ही कनेक्ट असाइन होता है, सिंपल है ना। तो ये अब इस समय आपका ऑन टू है, ओनली वन वन नहीं है। क्लियर हो रही है बात यहां तक? सिंपल है, एकदम इजी। चलिए, तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया इसमें। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर भी, अगर हम बात करें किसकी, कि भाई इसके अंदर कौन सा, अगर ये हमेशा कब कब आपका, जैसे इसमें ये सिचुएशन बनाई थी मैंने एक, इसमें भी एक सिचुएशन बना के देखते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक। इसी को ले लेते हैं अपन। हम्म, देखते हैं इसको, ठीक, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा बेसिकली हमारा, अब क्या होगा देखो, अगर इसके अंदर, जैसे अगर मैं, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो इसमें बेसिकली जैसे इसमें बी ज्यादा होने चाहिए, बी के एलिमेंट, तब जाके आपका बन पाएगा, क्योंकि आप वन वन बना नहीं पाओगे, एक एलिमेंट में हो जाएगा, फंक्शन ही रह पाएगा वो। इसमें क्या है, इसमें हमेशा आपका इसके अंदर
ए के अंदर हमेशा एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। सपोज करो इसमें आपका एक एलिमेंट और ले लिया मैंने, सी ले लिया इसके अंदर, ठीक। और इसमें क्या करा हमने, इसमें एक एलिमेंट मैंने कम कर दिया। हम्म, ये एलिमेंट क्या कर दिया हमने, हटा दिया इसमें से। चलिए खैर, एक सेकंड। चलिए भाई, एक काम करते हैं, एक मिनट रुको जरा, इसको ठीक करता हूँ। एक एलिमेंट एक्स्ट्रा इसी में बढ़ा देता हूँ, है ना। इसी डी, एक और ले लिया इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, एलिमेंट इसमें क्या हो गया, हमारे कम है, इसमें क्या है, ज्यादा है। तो क्या हमारा कभी भी आपका वो बन सकता है, ऑन टू बन सकता है, चेक करते हैं। सपोज करो आपने इसको इससे मैप करा दिया, ठीक। इसको इससे मैप करा दिया, इसको इससे मैप करा दिया। अब ये तो रह गया, आपने क्या करा, इसको इससे मैप करा दिया, तो फंक्शन ही नहीं रह पाया है। तो देखो चेक कर लो, एक बटन से ए के हर फंक्शन की डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, हर ए के हर एलिमेंट से एक यूनिक मतलब बनने चाहिए, सेट बी के अंदर यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। ये तो था हमारा सिर्फ डेफिनेशन फंक्शन की। अब हो क्या रहा है, और कोई एलिमेंट बचना भी चाहिए फंक्शन के लिए, मतलब फंक्शन क्वालिफाई होना चाहिए, तब वन उसके टाइप्स के डिस्कस करेंगे। अब तो ये फंक्शन ही नहीं रहा, है ना, तो ये गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा दिया। अब अब अगर आप देखोगे तो ये एलिमेंट बच गया इसके अंदर। तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन है, एक भी एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं बचती, हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज ये इधर होती है ए के अंदर, ठीक है। मतलब ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, डी की प्री इमेज 3 है, बट इसकी तो रहेगी आपकी प्री इमेज, फिर कैसे करें, तो ये तो दिक्कत हो गई, है ना। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे भाई, कि ये जो आपका है ये नहीं बन सकता। ये तभी पॉसिबल है जब आपका क्या भाई, ये कब पॉसिबल है ये चीज, जब सेट ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स होंगे सेट बी के, बी से बराबर हो चल जाएगा। क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे बराबर वाला, यहाँ पे डिस्कस किया था, इसको हटा के मैंने, तो वो ऑन टू भी था, वन वन भी था, बराबर होगा तो चल जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई इसकी, ठीक। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारा हमने क्या डिस्कस किया भाई, यही हमारे काम का है, वन वन ऑन टू। अगर आपका वन वन और ऑन टू हो जाता है, तो वन वन अगर ऑन टू हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं भाई बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अगर कोई चीज वन वन भी हो जाती है आपकी, ऑन टू भी हो जाती है, तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक। ये हमें सीखना है। तो अगर कोई चीज क्या है भाई, बाइजेक्टिव कब बनता है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव वो होता है जो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। क्या होता है, वन वन हो जाए जो, वन वन एंड ऑन टू, बोथ, वन वन और ऑन टू क्या हो जाए, दोनों हो जाए, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। तो जो फंक्शन वन वन भी हो जाएगा आपका और ऑन टू भी हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे, सिंपल। चलिए, तो अब बाइजेक्टिव जब भी हम वर्ड बोलेंगे तो आपको ध्यान आना चाहिए, वन वन और ऑन टू जो फंक्शन होते हैं उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, क्लियर। चलिए, तो फंक्शंस के बारे में यही था हमारा। और देखो आपको अब बाइजेक्टिव का मतलब वन वन भी है, ऑन टू भी है, मतलब कि देखो यहाँ से एक चीज जो ऑब्जर्व हुई है अभी, आप ऑब्जर्व पता नहीं किया नहीं किया। देखो मैं आपको बता दूं एक बात, अगर ए कोई नंबर है, ये लेस और बी है, और बी क्या है, इससे लेस और ये ग्रेटर है, तो हम क्या बोलते हैं, ए और बी आपस में कैसे रहते हैं, बराबर हो जाते हैं। एक स्टेटमेंट होता है, ध्यान दो इस बात पे। तो अभी पीछे क्या हुआ, देखो अगर आप वन वन और टू दोनों हो जाएंगे तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। इसमें भी तो यही चीज है, देखो लेस, ए से क्या है, लेस है, मतलब ए बड़ा है बी छोटा है। इसमें इसमें क्या है, ए बड़ा है बी छोटा है। इसमें क्या है भाई, बी बड़ा है ए छोटा है, इसमें ए बड़ा है बी छोटा है, दोनों बातें हो रही हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बाइजेक्टिव मतलब दोनों के अंदर किस कैसे होंगे भाई, सेम एलिमेंट रहे होंगे, तब जाके आपका बाइजेक्टिव बनता है, ठीक है। तब आपके क्या बनता है, बाइजेक्टिव बनता है। बोल सकते हैं इस बात को? चलिए, तो यहां तक हमने डिस्कस किया भैया आपसे, ठीक। फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किया।
ये सारी बातें इसलिए डिस्कस की जा रही है क्योंकि ये अब आगे हमारे काम में आने वाली है सारी, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करेंगे फाइनाइट इनफाइनाइट, है ना, सेट की, इनफाइनाइट तो ट्रांसफाइनाइट की बात करेंगे, तो वहां पर बहुत ही हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो यहां से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी डिस्कस करते हैं आपसे हम कि भाई फाइनाइट सेट क्या है ना, और वो क्या है। अब मैंने क्या किया, फंक्शन में डिस्कस मैंने काफी सारी चीजें कर ली, और फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है भाई, लिखने का तरीका यहाँ पे मैंने डिस्कस आपसे पता नहीं किया है नहीं किया है, ठीक है। ये तो फंक्शन को लिखने का तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि इनपुट और आउटपुट के भी, आपके भी उससे भी समझ सकते हो आप, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ भाई इसी में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जस्ट मिनट, कहाँ गया हमारा फंक्शन वाला, ये है, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसी में मैं क्या डिस्कस और कर लेता हूँ, फंक्शन में ही डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या कर लिया, एक मशीन ली हमने, एक ये, चलो उसको ले लेता हूँ मतलब, ये हमने लिया, ठीक। अब हमने क्या किया भाई, बेसिकली ये कोई मशीन है, ठीक। ये मशीन है हमारी एक्स स्क्वायर की, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की मशीन है कोई, ठीक। अब इसके अंदर आप क्या करोगे भाई, इसके अंदर आप सपोज करो आपने वन, इसके अंदर मशीन के अंदर यहाँ पुट किया वन, तो फंक्शन क्या होता है हमेशा यूनिक, फंक्शन कब बोलेंगे हम उसको, जब हमारा यूनिक एलिमेंट देगा वो। यूनिक का मतलब एक एलिमेंट होनी चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कोई। मशीन हमेशा क्या देगी, यूनिक एलिमेंट देगी आप, ये इसकी प्रॉपर्टी है, यूनिक एलिमेंट देती है हमेशा आपको, ठीक है। तो आप वन रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, वन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपने सोचा भाई मैं इस मशीन के अंदर क्या करता हूँ, तो आपने इसमें मशीन ने ये दे दिया आपको वन, आपने सोचा भी मैं इसके अंदर माइनस वन रख के देखता हूँ, तब भी इसने क्या दिया, वन दिया, ठीक है। सिंपल है एकदम इस प्रकार से। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो चेक कर सकते हो आप। जैसे अगर मैं इस मशीन की बात करूं तो ये मशीन कैसी है आपकी, वाई एक्स स्क्वायर, ये वाली मशीन है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे आप इसको, तो क्या होगा, ए टू बी, और फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है ये एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है। तो आपने वन रखा मान लो, तो आपको क्या मिल गया भाई, वन मिल गया। फिर आपने माइनस के वन रखा, तो आपको क्या मिल गया, आपको वन, मतलब माइनस के वन पे भी क्या मिला आपको, वन मिला है। वहीं ऊपर कनेक्ट कर देंगे इसको इस तरीके से, फंक्शन तो है ना, एक बटन से एक ही काम हो रहा है, मतलब इस बटन से भी एक ही काम, इस बटन से भी एक ही काम। आप टू रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, फोर मिलेगा, और माइनस टू रखोगे तब भी फोर ही मिलेगा। जैसे माइनस टू अगर मैं रखना चाहूँ यहाँ पे माइनस टू, ये थोड़ा सा और बड़ा कर लो, सब कुछ करो ये, तो माइनस टू रखोगे तब भी क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। तो फंक्शन तो है ये, क्लियर हो रहा है ना। तो ये फंक्शन है आपका, क्लियर कट हमें पता चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसी में डिस्कस करूं, मशीन को थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। ये आउटपुट तो हमेशा, ये क्या है हमारा इनपुट, ये जो इसमें पुट कर रहे हैं इसको इनपुट बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, इनपुट, इनपुट, ठीक। और ये जो मिल रहा है हमें, ये क्या मिल रहा है, हमारा आउटपुट है, आउटपुट, ये इसका आउटपुट है। इसी प्रकार से ये फिर से एक मशीन मैंने बना दी, सपोज करो, ठीक। अब चलो ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ये मशीन है इस बार हमारी स्क्वायर रूट के अंदर एक्स, ये वाली मशीन है। तो अब यहाँ से आप कोई नंबर डालोगे यहाँ से, तो यहाँ पे कोई नंबर मिलेगा आपको जरूर, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपने क्या रखा इसके अंदर, सपोज करो आपने वन रखा, वन रखा, तो आपको वन मिल जाएगा। नेगेटिव वन रखोगे तो वो इमेजनरी हो जाएगा, उसका तो अभी हम रियल की बात चल रही है, ठीक है। आपने रखा फोर रखा इसके अंदर, सपोज करो, है ना। तो आपको क्या मिलेंगे, दो नंबर मिलेंगे, एक माइनस टू और एक प्लस टू। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर फोर बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस कैसे लगता है, दो नंबर। तो ये क्या हुआ, यूनिक नहीं हुआ, तो ये क्या है, नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। यूनिक क्या हुए, एक बटन से दो काम हो गए ना। देखो अगर मैं फंक्शंस को, इसको फंक्शन के बिहाफ पे दिखाऊंगा इस तरीके से, तो अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, y बराबर क्या है हमारा, स्क्वायर रूट में x, यही तो है हमारा। तो ये आएगा वन, ये है, आपने वन रखा तो आपको क्या मिल गया भाई, आपको मिल गया वन। तो ये यहां तक तो ठीक था। जैसे ही मैंने फोर रखा तो क्या मिला मुझे इस फंक्शन के हिसाब से, एक तो मिला माइनस के टू और एक मिला टू। तो अब ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है और ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है, तो ये तो फंक्शन होता ही नहीं है,
इस वजह से हमारा क्या जो मशीन का जो लेवल है वो यूनिक देना चाहिए, हमेशा यूनिक देगी। अब ये कंफ्यूजन है, ये मिलेगा, तो इस प्रकार की चीजों को हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, डिस्कस में कर लिया मैंने। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, दो तरह के फंक्शंस लिए, एक तो लिया था मैंने एक्स स्क्वायर और एक लिया था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वही स्क्वायर रूट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, तो ये दो फंक्शन लिए थे। तो ये तो फंक्शन बना, बट ये फंक्शन नहीं, ये आपने अभी ऑब्जर्व किया। अब जैसे मैंने, अब इसको देखो लिखते हैं, जैसे एक्स बराबर क्या रखा मैंने, 1 रखा है। लिखने का तरीका क्या होता है, तो वाई बराबर क्या मिला आपको, वाई बराबर आपको मिला 1 ही मिला, सिंपल। ठीक है, अब जैसे मैंने एक्स बराबर क्या रखा आपका, मान लो एक्स बराबर 2 रखा, तो वाई बराबर क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो जरा, सेम इसे यहाँ पर भी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पता नहीं चल पा रहा है किस तरीके, तो हम लिखने का तरीका क्या होता है, हम जो y है, ये जो y लिखा है ना, हम लिख सकते हैं y बराबर एफ एक्स। ये होता है फंक्शन को लिखने का तरीका। ठीक है, y बराबर एफ एक्स। ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई हम, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं एक्चुअल में, जैसे कि आप देखो, अब इसमें मुझे पता नहीं चल पा रहा है ये जो मेरा आउटपुट आया है ये कब आया है। जैसे एक्स 1 पर आउटपुट आया है मेरा, इनपुट क्या रखा था मैंने 1, और आउटपुट क्या मिला है मुझे 1 मिला। बट अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखूं मैं, एफ इक्वल टू वाई मतलब एक्स, अब एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो क्या मिला हमें, मुझे क्या मिलेगा भाई, वाई पे कितना मिलेगा मुझे, वाई वाई तो मिला मुझे 1 मिला, तो 1 पर क्या मिला 1, तो इसको देखने में थोड़ा सा क्या लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है ना, इसी प्रकार से जब मैंने क्या रखा भाई, जब x की वैल्यू मैंने क्या रखी, जब मेरा इनपुट क्या था 2, तो मेरा आउटपुट क्या मिला मुझे, मुझे 4 मिला। तो इस वजह से ये y के मिले, तो ये हमें देखने से पता चल रहा है इसमें, है ना? देखने से पता चला है कि भाई इनपुट ये रखा था, तब जगह हाँ आउटपुट ये मिला था। क्लियर है ना बात, ये तो फंक्शन ही नाटक है, इसमें दो दो मिल रहे थे। तो ये बात क्लियर है, तो लिखने का, फंक्शन को लिखने का वे ये होता है, इस तरीके से हम लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं रहता वहां लिखना, इसमें कन्वीनियंट रहता है। तो इस प्रकार से क्या बनता था, वो इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको फंक्शन। जैसे क्या डोमेन थी यहाँ पर, तो इसको बोले इनपुट, बोल सकते हैं आप इसको इनपुट। ठीक है, हमारा इनपुट, इनपुट, और जो मिलता था हमें वो क्या मिलता था भाई, आउटपुट। ये कोई फंक्शन है और वो क्या मिलेगा हमें, आउटपुट। क्लियर, तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ, और ये क्या है हमारा एक्स इक्वल टू वाई, तो इसको सीधा लिखोगे तो एफ एफ एक्स, इस तरीके से आपका ये कन्वीनियंट हो गया थोड़ा सा। समझ में आ रही बात, तो इस तरीके से फंक्शन को क्या रहता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लिखने का एक तरीका होता है। तो हम जब भी फंक्शन लिखेंगे तो इस वे में लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा कन्वीनियंट रहता है इसके मुकाबले। हमें पता चलता है कि हमने इनपुट ये रखा तो हमें आउटपुट ये मिला। जैसे इनपुट इसमें मैंने 1 रखा तो 1 मिला, -1 रखा तब भी 1 मिला, 2 रखा तो 4 मिला। समझ में आ रहा है ना, 2 रखा तो क्या मिला 4 मिला, -2 रखा तो वो कन्वीनियंट रहता है लिखने की वजह से, तो ये थोड़ा सा सही रहता है, बेहतर रहता है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया भाई, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं आपको। इससे यहां से स्टार्ट हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने ये पहले ऑलरेडी डिस्कस हुआ हूँ, इसके कुछ नोट पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपसे, ये काम के थोड़े से नोट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने जो नेचुरल नंबर सिंबल्स हैं वो कैसे आए, किस तरीके से नेचुरल नंबर बना, ये नेचुरल नंबर का ये किस तरीके से फॉर्मेट हुआ, नंबर्स कैसे फॉर्म हुए, वो डिस्कस किया हमने। उसके बाद हमने थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, भाई फंक्शन क्या है, किस तरीके से फंक्शन है, डेफिनेशन लिखी और फंक्शन क्या है, इनपुट आउटपुट। ठीक, उसके बाद हमने डिस्कस किया आपसे, फिर हमने इससे इसके बाद डिस्कस किया इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। 11 12 का है आपका बेसिक है, ठीक है, आपको ध्यान हुआ। फिर मैंने नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं वो डिस्कस किए, और ए से बी में कितने फंक्शन बन सकते हैं वो डिस्कस किए। ये मैंने फर्दर एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर डिस्कस किया, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मतलब जनरली रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई अगर रिलेशन है उसमें से फंक्शन, अगर हाउ मेनी रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, ऐसे कितने रिलेशन है जो फंक्शन नहीं है, तो वो निकालने का फॉर्मूला ये हमने डेवलप किया। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमने टाइप ऑफ डिस्कस किया, सारे मैंने डिस्कस नहीं है, 4 होते हैं टोटली, बट मैंने 2 ही डिस्कस किए क्योंकि हमारे काम की यही है। जब वो कभी पढ़ेंगे जब मैं उसमें लीनियर अलजेब्रा, तो मैं उसको और डिस्कस कर लूंगा अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन बताया, 1 1 और 2 जो होते हैं उसको बाइजेक्टिव हम बोलते हैं। क्लियर, बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल हम डिस्कस करेंगे अब फाइनाइट इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट नहीं बोलूंगा मैं, ट्रांसफाइनाइट वर्ड डिस्कस करेंगे, फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं वो डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।